अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज जो है हमारे एक्सरसाइज 2.1 का जो है लास्ट लेक्चर है। के जो क्वेश्चन नंबर है 11 है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि आपने वैल्यूज़ जो है ना एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, और इसके अंदर ये भी बताया गया है जो मैट्रिक्स ए है ना, ये आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स है। यानी कि अगर आप ए कॉन्जुगेट के ऊपर ट्रांसपोज करोगे तो वापस ए ही आएगा। तो ये कंडीशन ये आपको बता दिया है कि आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने बस जस्ट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहली वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे? हम पहले इस मैट्रिक्स का कंजुगेट लेंगे। ठीक है, सही है। जब हम इनका कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर है उसकी साइन क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या कर दिया? कंजुगेट फाइंड कर लिया। अच्छा जी, अब हम कंजुगेट करने के बाद हम क्या करते हैं? कंजुगेट करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये वाली रो क्या हो जाएगी? कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। जब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, अब सेकेंड रो की बारी है। ठीक है, तो सेकेंड रो को हम कन्वर्ट करेंगे। अब थर्ड रो को। ठीक है, अब देखो हमारी ये हर्मिटियन मैट्रिक्स की स्टेटमेंट जो थी ना उसके ऊपर ही चल रहे हैं हम। तो इसने ये बोला हुआ है कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए होता है हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ए की वैल्यू जो है ना, हमने क्या किया, ये वाला जो मैट्रिक्स है ए जो है ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज करने के बाद वाला वो पहले लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो ए मैट्रिक्स है उसको लिख ले लेते हैं। ठीक, अब क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो हमने बताया, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 3 बराबर है, तो 3 की हमें कोई वैल्यू नहीं, हमें एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है, और सॉरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के ऊपर मैट्रिक्स जो है एलिमेंट पड़ा हुआ है इसको, ठीक है, हम बराबर करते हैं। ठीक है, ठीक, तो टू आयोटा बहुत साइड हैं तो दोनों को कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि अगर इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो फिर भी ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, इसी तरह हम देखें दिस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, हम इसको वाई को इस तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2y इजिकल टू 0। तो ये हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 2 और आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। और कोई भी चीज़ 0 के साथ डिवाइड होती है तो आंसर वापस 0 ही आता है। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब बाकी रह गई z की वैल्यू। तो हमें देखो यहाँ से निकालते हैं, जो है ना थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? 1 माइनस जेड आई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आई। 1 में कैंसिल, रिमेनिंग क्या? माइनस आई जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स आई। माइनस माइनस में कैंसिल, आयोटा आयोटा में कैंसिल। ठीक है, तो जेड किसके बराबर? एक्स के। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई? 3 हुई। ठीक है, तो हमें तीनों की वैल्यू मिल गई। हमें मिल गई एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू हमें 3। तो ये हमारे पास आज एक छोटा सा टॉपिक था और जो है लास्ट क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज का। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।